सो हम आ गए हैं लम्हे 2.2 एनएसएस का फेयरवेल सेलिब्रेट करने। बाहर बहुत बारिश हो रही है और गज्जू को लगा था कि हम बहुत लेट हो जाएंगे, बट हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। और टीका लगाते हुए जूनियर्स ने मेरा स्वागत किया और एक्चुअली वो बहुत अच्छा लग रहा था आके, क्योंकि बहुत सारी यादें आज ताज़ा होने वाली थी। मैं बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि मेरी फ्रेंड तेजस्विनी मेरे को रेडी कर रही थी और मैं बहुत लेट से उसके पास गई थी, तो बेचारी मेरे को बहुत अच्छे से रेडी की। बट उसके बाद भी मेरे बाल स्ट्रेट करना रह गए थे और बारिश में गीले भी हो गए थे, तो मैं वॉशरूम में आके बाल स्ट्रेट कर रही थी। मेरे को बहुत हंसी आ रहा है ये व्लॉग बनाते हुए। बट फिर मैं आ गई ऑडिटोरियम में, और ऑडिटोरियम को देख सकते हैं आप। अभी मेरे साथ शिवम है और गज्जू है और अभी हम फ़ोटो शूट करा रहे हैं। और उसके बाद ऑडिटोरियम जितना आपको खाली खाली लग रहा है, आप देखिएगा उसके थोड़ी देर बाद ऑडिटोरियम आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे सीट्स नहीं बचेंगी। और सचमुच में बहुत सारी यादें आज यहाँ पे ताज़ा होने वाली है। हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, हमारे वाइस चांसलर सर नीलाम्बरी दबे मैम, उनकी वाइफ, मेरे सामने मेरे एचओडी सर है, हमारे साथ एनएसएस कोऑर्डिनेटर सर भी हैं। अभी मैम का स्पीच चल रहा है। सारे लम्हे यादों में भर कर ले जा रहे हैं। आपने यहाँ बहुत सारा सीखा होगा, आपका चरित्र निर्माण हुआ यहाँ पर, और मैं साक्षी रही हूँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ एनएसएस की, जैसे जीजीवी स्वाभिमान थाली है, जैसे नुक्कड़ नाटक है, जैसे कैंप है रूरल एरिया में। भारत माता की जय। एनएसएस का काम डॉक्टर संजीत सरदार जी ने करते थे और संजीत सरदार जी ने कहा कि सर वीसी सर के स्पीच के बिना एक्चुअली हमारा दिन शुभ नहीं होता, क्योंकि आप उन्हें सुन लेंगे एक बार तो बार बार सुनने का मन करेगा। गज्जू ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया 5 साल का। कैंप होस्ट करने मिला। एनी दीदी को बुलाना चाहूँगा, दीदी आप आए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ सुनिएगा। उधर बात कर रहे हो, थोड़ा सा इधर फोकस कर लो, थोड़ा सा हम लोग चले जाएंगे उसके बाद। जय हिंद सर। चाहूँगी कि मेरे को एनएसएस में 5 इयर्स हो गए, 5 साल। हम लोग तब काम करते थे जब कोविड चल रहा था। कोविड के बाद जब ब्लू विकेट करके 2.0, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सच में एक लम्हे है। और जब हम एनएसएस के नारे देखते हैं कि पाउच पन्नी पॉलीथीन प्रकृति के दुश्मन थी, अब ये सिर्फ नारे नहीं बन गए, ये जीवन का एक हिस्सा भी बन गए। यहाँ पे कि टीम मैनेज कैसे करते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं। और मैंने सीखा, जैसे मैं बोल नहीं पाती थी, बट फिर अभी ऐसा दिन आ गया कि मैं जीजू का कोई भी डिबेट कंपटीशन हो, कोई भी स्पीच कंपटीशन हो, मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, इवन मैं जीतती भी हूँ। तो ये मेरे लिए, खुद के लिए, एक सेल्फ इम्प्लीमेंट के लिए बहुत बड़ा ये इम्प्रूवमेंट आया मेरे अंदर कि मैं बहुत चेंज की। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं किसी दिन नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी सिर्फ एनएसएस के एक्सपीरियंस पे। आप लोग प्लीज़ सुनिएगा उस टाइम। ये राहुल है, ये राहुल भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। कुछ नया ट्राई करने की, तो वहाँ से शुरू हुआ था एनएसएस का सफ़र। वहाँ पे हम पहली बार बिरकोना गाँव गए थे। वहाँ पे हमें भाषण तो बहुत सुन लिए आपने, आइए डांस देखते हैं। जूनियर्स ने हमारे लिए डांस प्रिपेयर किया था। डांस के बिना तो खाली है एनएसएस। और ये अभी गेम्स चल रहा है जिस पे हमें बलून्स को ऊपर हवा में रखना था, और तब तक के लिए हमें कप्स मिली गई थी उसे जमाना था, लेकिन ऐसा मेरे से तो नहीं हो पाया और मैं हार गई। बट इस गेम में जो विन किया वो गज्जू था। एक्चुअली वो थोड़ा दिमाग से खेलता है और उसने हवा में रखा, तब तक पूरा अपना वो कप्स जमा लिया था। ये वैष्णवी है। और फिर आइए कुछ सॉन्ग सुन लेते हैं। मानसी और मानसी के ग्रुप डांस के बिना एनएसएस का प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं होता। एक्चुअली एनएसएस की पुरानी रिवाज है कि अगर स्टेज में डांस होगा तो पीछे भी हम डांस करेंगे। उसके बाद गेम वापस शुरू हो गया, जिस पे हमें हैंकी पकड़नी थी। जैसे ही रुकता उस पर भी मैं हार गई थी और फिर बहुत भूख लगी और फिर हम खाने आ गए। टेस्टी खाना, एनएसएस की तरफ से खाना हमेशा बहुत अच्छा मिलता है हमें जीजीयू में। और ये जूनियर्स ने वीडियो क्लिप बनाया था, हमारी कुछ यादों को, फ़ोटो को एक वीडियो के थ्रू इकट्ठा करके हमें शो करें और हमें बहुत प्यारा लगा एक्चुअली।
और ये मैं हूँ और अब आप मेरा डांस भी देखिए। एक्चुअली ये डांस अनप्रिपेयर था तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो। हम नेक पे परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। नेक टाइम ये कुछ लाइनें हैं जो ईश्वर मेरे लिए बोल रहा है, सुनिएगा। चल रहा था और एक टाइम था जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे, फिर एनएसएस ऑफिस में करते थे, फिर स्टेज में करते थे। तो उस दिन क्या हुआ, एनी दीदी ने मेरे को यहाँ प्रैक्टिस करते देखा। मैं हमारे ग्रुप के किसी और मेंबर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। मैं यहाँ किसी और मेंबर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब मेरी पार्टनर थी, डांस पार्टनर। उसके बाद यहाँ भी पहले चिल्लाने वाले कौन थे? सीनियर सी, ठीक है। नहीं आप ही थे। तो एक दिन मुझे पहले यहाँ पे किसी और के साथ डांस करते देखा। उसके बाद हम एनएसएस ऑफिस में डांस कर रहे थे तो दीदी वहां पहुंच गई। अब मैं किसी और को डांस नहीं आ रहा था तो मैं उसके साथ डांस कर रहा था ताकि वो सीख जाए। एक दिन मुझे वहां किसी और के साथ डांस करते देखा, ठीक है। उसके बाद हम स्टेज में फिर से कर रहे थे नेक के लिए, तो एक दिन किसी तीसरे के साथ देख लिया, 3 हो गया। उसके बाद क्या है, हम अभी नर्तक वाले के साथ भी किए तो वहां मेरी पार्टनर कोई और थी। अब एनी दीदी को लगने लगा कि लड़का कईयों को घुमा रहा है, ठीक है। मेरा वास्तव में कोई ऐसा पर्पस नहीं था भाई। वो हम क्या था, डांस पार्टनर ग्रुप में कर रहे थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं समझना, उतना ज्यादा नहीं समझना। तो एनी दीदी मेरे को कॉल करके बोलती है, कब जब हम नेक का परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। एनी दीदी मेरे को कॉल करी और बोलती है, ईश्वर मैं तेरे को 4 लोगों के साथ देखी हूँ, ठीक है। हाँ वही, ईश्वर सबके साथ है, वही हुआ। तो सीनियर्स ना कई बार चढ़ाते बहुत चढ़ा देते हैं, तो उसी में 4 लाइनें लिखी थी। गौर फरमाइएगा, सीनियर्स के लिए है, क्योंकि हमारे सीनियर्स बहुत ही खींचते हैं, ठीक है। कॉलेज में पहले तो मैं गंगाधर था, शक्तिमान बनाया आपने। गौर फरमाइएगा, पहले सिर्फ मैं दुखी था, फटेहाल बनाया आपने। वो तो प्यारी सी बस कॉलेज की जान बन के आई थी, पूरे कॉलेज की भाभी बनाया आपने। आपने इनकी शायरी तो सुन ली, अब डांस भी देखिएगा। मैंने आपको बताया था ना, स्टेज में डांस हो और नीचे डांस ना हो, एनएसएस में ऐसा कभी हुआ नहीं है। नफरत ही नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे हमारे भैया में भैया, कच्ची भैया,
गज्जू को सबके चहेते का टैग मिलने जा रहा है क्योंकि अभी टैग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। जियो ने बढ़ाया। ये आयुष्मान है, आयुष्मान को मिस्टर कमांडो का टैग मिला। एक्चुअली वो सच में कमांडो जैसा मुझे लगता है। और मैं आयुष्मान के बारे में बताना चाहूँगी कि वो हमारे यूनिवर्सिटी का नाम सच में उसने रोशन किया क्योंकि वो आरडी में सेलेक्ट हुआ था और दिल्ली में परेड करके आया है। मिस इन्फ्लुएंसर का टैग मिलने वाला है, सुनते रहिएगा। और इन्फ्लुएंसर ना एक संकेत देता है, हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है, हाथ में मोबाइल रहता ही है। हाँ, इनसे ज़्यादा कोई है क्या? आपको पता है जब मेरी टर्न आई तो वो डीजे वाले भैया ऐसा गाना बजा रहे थे कि जिसमें तौबा तौबा डांस करने का मेरा मूड ही चला गया था। मिस इन्फ्लुएंसर का टैग जो कि मुझे मिला और मैं अपने जूनियर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी था और एज अ टोकन ऑफ लव की तरफ से इनकी तरफ से गिफ्ट था। और यू नो व्हाट, गिफ्ट में क्या था? फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम। जो फ़ोटो आपको याद है अपने फर्स्ट में फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे और वो फ़ोटो इतनी जल्दी फ्रेम होके कैसे आ गई और एज अ गिफ्ट मिली, सरप्राइजेबल था। मैं अपने साथ बहुत सारी यादों का सूटकेस साथ में लेके जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं जो वापस जीजीयू में आ रहे हैं, वापस पढ़ रहे हैं। लेकिन शायद मेरा जीजीयू का सफ़र यहाँ ख़त्म होने वाला है और मैं बहुत मिस करूँगी क्योंकि मैंने एनएसएस में बहुत अच्छी और बड़ी फैमिली बनाई। ये 5 सालों का सफ़र मेरे लिए बहुत यादगार था। आई मिस यू एवरीवन। मैं तो बहुत रोई। बाय।